ज़मीन पर कब्जा करने वाला शख्स ये नहीं सोचता है कि आखिर ये ज़मीन ग्राम पंचायत में किस प्रकार की है। और अक्सर कर गांव के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत पाई जाती है। और फिर जब चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति किसी ग्राम प्रधान को वोट नहीं देता है, यानी कि वो उसकी खिलाफ मर्जी की कहीं और वोट करता है, तो वो ग्राम प्रधान और उसके चेले चपांटे सिर्फ यही देखते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट नहीं दिया था, तो इसे किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जाए। और ऐसा भी होता है कि ग्राम प्रधान जब ग्राम प्रधान बन जाता है तो वो ये देखता है कि किन व्यक्तियों ने वोट का हमसे पैसा लिया है और अब हम उनका इलाज करेंगे। और ख़ासकर वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों ने अपने मकान को ग्राम समाज की भूमियों के ऊपर बना रखा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने कब्जा कर भी लिया है आबादी की भूमि के ऊपर ग्राम समाज के अंदर, तो किस प्रकार की भूमि के ऊपर आप कब्जा कर सकते हैं और कब्जा करने के बाद कितने वर्ग मीटर भूमि पर आप कब्जा कर सकते हैं, और कब्जा करने के बाद फिर ग्राम प्रधान आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भले ही आप सब्सक्राइब ना करने का समय मिले आपको तो, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर आप किसी ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं, देखिए आज मैं स्पेशल वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोगों का मुझे सवाल आता है कि अकरम भाई, हमने एक ऐसी भूमि थी, उस भूमि पर हमने कब्जा कर लिया था और उस भूमि पर वही काम हुआ जो तुमने हमें बताया था कि भाई ग्राम प्रधान या फिर और उसके चेले चपांटे इस काम को करते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं तो सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, अब सार्वजनिक उपयोग की भूमि कौन सी है ये भी सोच लें। तालाब, पोखर, खलियान की भूमि, खासकर खलियान की भूमि को छोड़कर, खलियान की भूमि, आपकी खाद के गड्ढे और कब्रिस्तान, शमशान और इस प्रकार की और भी कुछ भूमियां हैं जो सार्वजनिक उपयोग में काम लाई जाती हैं। श्रेणी 6-2 की भूमि है होती तो आखिर आबादी की भूमि है, लेकिन अगर आप इस पर मकान बना ले श्रेणी 6-2 की भूमि पर और वो भूमि आबादी में है तो ये आबादी में ही कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जानना ये ज़रूरी होता है कि अगर आपने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर भी मकान बना लिया है और वो भूमि तालाब, कब्रिस्तान की नहीं है, भले ही वो भूमि खलियान की है और वो भूमि आपके ग्राम के आबादी के पास लग रही है, तो इसके भी कुछ नियम हैं कि आप कितनी भूमि उसमें कब्जा सकते हैं। और मैंने एक नियम बताया था कि सन 1995 से पहले अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और यथास्थिति में पूर्व में भी उसका मकान था और अब भी उसका मकान है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आबादी में वो जगह आ रही है। और ख़ासकर एक बात और बताऊं कि अगर आबादी के आसपास कोई इस प्रकार की भूमि आ रही है तो उस भूमि पर आप मकान बना सकते हैं, एक शमशान, कब्रिस्तान और तालाब की भूमि को छोड़कर। अगर आपने खलियान के अंदर भी मकान बना लिया है और आपने उसके कुछ नियम हैं, आपके पास उस भूमि के अलावा रहने के लिए कोई भूमि नहीं है, तो ध्यान रखें कि 2500 से 3000 वर्ग मीटर तक की भूमि का आप यूज कर सकते हैं, भले ही वो खलियान की भूमि हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास आबादी की भूमि यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी भूमि नहीं है कि जिस पर वो मकान बना सके, तो ऐसी भूमि
कोई ऐसी भूमि को लेकर वो जो कल्याण की हो या फिर ऐसी जो आबादी के अंदर आ रही हो, तो 2500 से 3000 वर्ग मीटर की जो भूमि है उसे वो यूज कर सकता है मकान बनाने के लिए। और 100% एक बात और आपसे बताऊं, अगर वो आबादी के पास है, भले ही वो किसी भी श्रेणी की भूमि है और वो आबादी के पास है और आपने नियम के अनुसार कब्जा कर रखा है, एक तालाब की भूमि को छोड़कर और सब शमशान कब्रिस्तान की भूमि को छोड़कर, और आपने नियम के अनुसार 2500 से लेकर 3000 वर्ग मीटर तक आपने उस पर कब्जा कर रखा है और मकान बना लिया है या आपके कब्जे में है, तो मैं 100% आपको यानी कि उसकी गारंटी देता हूं कि वो मकान नहीं गिरेगा। कारण क्या है कि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई मकान नहीं है और ये नियम कहता है, मैं नहीं, नियम कहता है, अगर कोई ऐसा अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का या सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो इस प्रकार से बना भी सकता है। और अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो वो अपने एसडीएम को इस प्रकार की एप्लीकेशन या कलेक्टर को भी दे सकता है कि मेरे पास इस प्रकार की आबादी की भूमि नहीं है, तो मैं 3000 वर्ग फुट की भूमि के ऊपर यानी वर्ग मीटर की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है, यथास्थिति इस भूमि मेरे कब्जे में है, कृपया इस भूमि का जो है मुझे मालिकाना हक दे दिया जाए, या फिर इस मकान के ऊपर मैं रह रहा हूँ, इससे कलेक्टर भी आपको वो भूमि दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कल्याण की भूमि 5 बीघा है और आपने 5 की 5 बीघा घेर लिया है और पता चला कि कल्याण की भूमि पर केवल आप ही काबिज हैं, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो तरीका होता है वो गलत होता है। और कुछ जो बड़े बड़े गांव के अंदर लोग होते हैं वो छोटे लोगों को, जैसे तालाब की भूमि हुई, इस प्रकार की स्वायत्त उपयोग की भूमि हुई, वो अच्छी भूमि तो अपने आप कब्जा लेते हैं और जो सरकारी ज़मीनें हैं वो सब सरकारी ज़मीनें छोटे लोगों को कब्जाने के लिए उनके मकान बनवा देते हैं। और इसमें भी उनकी चाल होती है। आप किसी ग्राम प्रधान के पास जाइए, उसे कहिए कि मैं मकान बनाना है, तो वो आपका मकान ऐसी भूमि के अंदर बनवाएगा जिस भूमि को स्वायत्त उपयोग की भूमि बोला जाता है, और बाद में सारी उम्र आप उसमें परेशान रहेंगे। और जब भी वो चुनाव लड़ेगा तभी आपको दोष या फिर इस प्रकार का डराएगा कि इस भूमि को या तो हमें वोट करे या सपोर्ट करे, अन्यथा हम तुम्हारे घर तहसीलदार पटवारी को भेज देंगे। खासकर कहने का इस वीडियो के अंदर यही मकसद है कि अगर इतने वर्ग मीटर की भूमि आपने कब्जा ली है तो आपका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि नियम के बाहर अगर आप इस प्रकार से कब्जा करते हैं तो वो गलत है। कल्याण की भूमि पर भी भले ही आपने अगर मकान बना लिया है और उस भूमि आबादी के अंदर आ रही है और आपने 2500 से लेकर 3000 वर्ग मीटर तक उस पर भूमि को घेर कर मकान बना लिया है, तो आप वहाँ पर रह भी सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है और कुछ जानकारी अगर लेनी है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वो पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको हर एक व्यक्ति, हर एक यूट्यूबर नहीं बताता है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।